साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशिस्थ है, अर्थात अपनी नीच राशि में जाकर के जन्म पत्रिका में स्थापित हो गया है, तो वो जीवन में क्या क्या परिणाम प्रदान करता है, इसको लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन केवल इतना ही है कि कोई भी एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि जो बातें हैं वो तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से आपको समझ में आ जाए। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न टॉरस असेंडेंट में यदि स्वयं शुक्र देव जो कि लग्नेश है, यदि वो नीच राशि में जाकर के स्थापित हो जाते हैं तो वो जातक या जातिका को कौन कौन से परिणाम प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कोई भी ग्रह नीच राशि में चला जाना, इसका मतलब वो परिणाम अब अशुभ ही देगा। कोई एकाध दो अपवादजनक स्थितियां नीच भंग की होती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा ही होता है। कोई साधु व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वो नीच स्थान पर जाकर के बैठना यदि प्रारंभ कर दे तो फिर उसका कोई भी आदर सत्कार सम्मान नहीं करेगा। तो साथियों, ये रही वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। 2 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और शुक्र इसमें बनते हैं लग्नेश। और सबसे बड़ी जो गलतफहमी है लोगों में वो यही है कि लग्नेश है तो वो सदैव अच्छा ही परिणाम प्रदान करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव यहां नीच राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो कभी भी अच्छा परिणाम प्रदान कर ही नहीं सकते, अशुभ ही परिणाम प्रदान करेंगे। वो बलहीन नहीं हुए हैं, बल्कि वो बलशाली हो गए हैं अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए। तो वो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले जो उनके कारकत्व के विषय हैं उसको वो डैमेज करने का कार्य करेंगे। जैसे कि सुख की जितनी भी जीवन में परिभाषाएं हैं, और खास तौर पर भौतिक सुखों की, वो शारीरिक सुख हो सकता है किसी भी प्रकार का, वो लग्जरी हो सकती है, इन सब से वो व्यक्तियों को दूर रखने का कार्य करता है। और कई बार तो उसके पास में उपलब्ध है चीजें, लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर पाता है, शुक्र की नीचता के कारण। करता भी है तो गलत तरीके से वो इस्तेमाल करता है। विवाह में अननेसेसरी डीले होना, या विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करना, ये यहां पर नीचता के शुक्र का परिणाम होता है। शरीर में जो किडनियां हैं और जो मूत्र संस्थान है वो पूरा का पूरा शुक्र के अंडर में आता है, तो उसमें ये किसी ना किसी प्रकार का स्थायी रोग अवश्य दे देता है। गुप्त रोगों की जिसको हम संज्ञा देते हैं उससे भी व्यक्ति पीड़ित रहता है। स्त्रियों की यदि हम खास तौर पर बात करें, और जो हमने हमने रिसर्च में भी पाया, जिन जिन बहनों को भी स्तन कैंसर की समस्या आई है, कहीं ना कहीं शुक्र उनकी जन्म पत्रिका में डैमेज अवस्था में जो है वो था। शुक्र स्वयं लग्नेश है, व्यक्ति को वो जीवन में बेचैन बनाता है, नेगेटिव थॉट्स उसको बहुत ज्यादा आते हैं। अनिद्रा की समस्या, इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, उससे व्यक्ति जो है वो पीड़ित रहता है। ये रोग के भाव का भी स्वामी है, तो इस भाव को भी वो नेगेटिवली एक्टिवेट कर देता है। रोग जिनकी अभी हमने चर्चा की, व्यक्ति कई बार अपनी लाइफ स्टाइल लग्जरी को पूरा करने के लिए ऋण लेता है, दिखावे के लिए ऋण लेता है, और फिर उस ऋण जाल में वो फंस जाता है। शत्रुता, गलत फहमियां बहुत आसानी से व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। जिसके लिए भी अच्छा करता है वो ही सामने से उसका दुश्मन बन जाता है। बार बार और लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना, दुर्घटनाएं और छोटी बड़ी जेल यात्रा और झूठे आरोपों को भी ये एक्टिव कर देता है। स्वयं शुक्र चूंकि पंचम भाव में विराजमान हो गया है, तो आकस्मिक धन हानि जीवन में होती रहती, चाहे वो शेयर मार्केट की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। प्रेम संबंध बहुत लंबे चल करके और उसमें फिर किसी प्रकार का प्रतिघात व्यक्ति को जरूर मिल जाता है। संतान प्राप्ति या तो होती नहीं, या होती भी है तो उद्दंड संतानों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है।
शुक्र अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस एकादश भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ होगा, कला प्रेमी होगा, लेकिन उस विशेषज्ञता, उस कला प्रेम को वो जीवन में धन अर्जन के लिए उपयोग में नहीं ला सकता है। कहने को तो उसके आसपास कई सारे लोग होंगे, भीड़ होगी, लेकिन जब कष्ट, पीड़ा, परेशानी, समस्या आती है, तब सभी लोग हाथ जो है वो खड़े कर देते हैं। इनकम का जो सोर्स है उसके लिए भी कई बार जो है व्यक्ति संघर्ष करते हुए देखता है। और चूंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो व्यक्ति इच्छाएं तो करेगा, व्यक्ति है, इच्छाएं करना उसका कार्य है, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि उनका दमन ही व्यक्ति को करना पड़ जाता है। तो साथियों, हमने जाना कि चाहे शुक्र लग्नेश है, लेकिन वो नीच राशि का होकर के अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो गया है। अब ये तो समस्या की बात आ गई। इसका समाधान क्या है? इसके 3 स्तरीय समाधान है। सबसे पहला व्यवहारिक समाधान, जो कि रिश्तों पर आधारित है। अगर आप प्रेम में हैं, यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं, तो अपने जीवन साथी के प्रति सदैव ईमानदार बने रहें, पहली बात। दूसरा, शुक्र के अब आपको दान करने हैं उसके अशुभ परिणामों को कम करने के लिए। शुक्र के क्या दान है? सौंदर्य प्रसाधन जितने हैं, इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट, उनमें से आप किसी का भी दान कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो महादशा आपको चल रही है वर्तमान में, उस महादशा मंत्र साधना को जरूर अपनाएं। ये तीनों कार्य करें, कल्याण आपका अवश्य होगा। साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है। हम प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रह को लेकर के यहाँ एपिसोड बना रहे हैं, ताकि आपकी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।